अधिकतर आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। ऐसी हरकतें आपकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। नकली स्नेह वाले छुपे हुए दुश्मन से कहीं ज्यादा अच्छे दिखने वाले दुश्मन होते हैं, लेकिन ये नकली शुभ चिंतक आपकी शानदार जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सवाल उठ सकता है। खैर, जवाब है कोई सीमा नहीं है, इसलिए सावधान रहें। आज की भयानक घटना हम सबके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरियाणा के एक शहर कैथल का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम काजल है। काजल 12वीं की कक्षा में पढ़ती है। काजल एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है। काजल के परिवार में एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम रूबी है। रूबी जो है ना 12वीं कक्षा में पढ़ती है, वो काजल के साथ ही पढ़ाई कर रही होती है। रूबी का एक छोटा भाई है जिसका नाम हनी है। ये 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा होता है। जो काजल है और जो रूबी की फैमिली है ना, इन दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे के घर पर आना जाना है। जो रूबी है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। रूबी के जो पिताजी है वो साइकिल रिक्शा चलाते हैं। रूबी के घर में ना टीवी तक नहीं है। जो रूबी है और रूबी का जो भाई है ना, ये काजल के घर पर टीवी देखने के लिए जाते हैं। ये बहुत टाइम काजल के घर पर ही स्पेंड करते हैं। जो काजल है ना, मन ही मन में रूबी से बहुत जेलसी करती है, क्योंकि रूबी देखने में बहुत ही खूबसूरत है और पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। जो काजल है ना, काजल को कैंसर की बीमारी है। काजल कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। इन तीनों को ना हॉरर पिक्चर देखने का बहुत शौक है। एक बार ना ये लोग स्केलेटन की पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में ना एक फैमिली है। वो जो फैमिली है ना, कई सालों तक मरती नहीं है। वो जो फैमिली है शरीर चेंज करती रहती है। वो किसी ना किसी के शरीर में आ जाती है। जिस किसी के वो शरीर में आती है ना, सामने वाला वो बोलता भी है कि ये लोग हम नहीं है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। काजल जब ये मूवी देखती है ना, वो रूबी को बोलती है, काश ऐसा हो सकता, मैं भी तेरे शरीर में आ जाती। अब ना रूबी जो होती है इस बात को हंसी में ले लेती है। आई गई ये बात हो जाती है। कुछ ही दिन के बाद ना काजल की डेथ हो जाती है। काजल की डेथ के बाद हनी और रूबी को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। वो लोग रूबी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अब धीरे धीरे ना इन दोनों को काजल दिखने लग जाती है। दोनों भाई बहन अपनी मम्मी को बोलते कि हमको काजल दिखाई देती है। कभी काजल इन लोगों को आंगन में दिखाई देती है। कई बार हनी को तो ऐसा लगता है कि जैसे रात के वक्त काजल मेरे पास खड़ी है। कई बार रूबी जब किचन में जाती है ना, उसको काजल वहां पर दिखाई देती है। अब हनी ना कई बार स्कूल जाता है। जैसे टीचर हनी को क्वेश्चन पूछती है ना, तो काजल क्या करती है, अपना हाथ हनी के मुंह पर ऐसे रख लेती है और उसको बोलने नहीं देती है। जो हनी है ना, उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे अपना मुंह घुमाने की कोशिश करता है, ऐसे हाथ उसका नीचे करने की कोशिश करता है। तो टीचर को ऐसा लगता है कि जैसे हनी को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, इसलिए वो जानबूझकर ना एक्टिंग कर रहा है। वो ना हनी को बहुत बार सजा भी देती है, डांटती भी है। लेकिन जो हनी है वो अब क्या करे, वो किसी को काजल के बारे में बताता नहीं है। हनी को पता कि उसकी बात का कोई भी भरोसा नहीं करेगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। डे बाई डे क्या होता है, काजल का जो घटियापन है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है। हनी के पास अगर कोई भी लड़का बैठता है ना, स्कूल में बेंच पर बैठता है, तो काजल क्या करती है, उसकी सारी बुक्स फाड़ देती है, नोटबुक फाड़ देती है, इवन कि उसका टिफिन भी खा जाती है। जब सामने वाला स्टूडेंट ना टीचर को बताता है कि हनी ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, तो हनी को ना बहुत ज्यादा मार पड़ती है और बहुत बार उसको बोला भी गया है कि तू अपने मम्मी डैडी को ला। एक दिन हनी स्कूल में होता है, तो अचानक से ना उसकी जो आंखों की पुतलियां है ना, पूरी सफेद हो जाती हैं। उसके जो हाथ पैर है ना, पूरे टेढ़े हो जाते हैं और वो जमीन पर गिरता है और अजीब अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर ना जो टीचर होती है वो फटाफट इसके मम्मी डैडी को बुलाती है और बोलती है कि ऐसा कीजिए, आप लोग ना हनी को कुछ दिन घर पर रखिए, इसकी तबीयत लगता है खराब है, इसका पूरा अच्छे से इलाज करवाइए, फिर ही इसको स्कूल में भेजिए। अब इसके जो मम्मी डैडी हैं हनी को घर पर लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नजर नहीं आता है। उधर जो रूबी है ना, उसकी तबीयत भी अजीब सी खराब हो गई है। रूबी इतना ज्यादा खाना खाती है ना, लेकिन डे बाय डे उसका जो शरीर है वो कमजोर होता जा रहा है। वो कंटिन्यू बोलती है कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। रूबी अभी कॉलेज भी नहीं जाती है, उसका पढ़ने को
मन ही नहीं कर रहा है। रूबी क्या करती है, जब भी उसकी मम्मी खाना बनाती है ना तो कई बार वो जाती है किचन में और ढेर सारा नमक डाल देती है। जब रूबी की मम्मी उसको डांटती है ना तो वो बोलती है ये मैंने नहीं किया, ये तो काजल ने किया है। उसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग बच्चे कर क्या रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं। एक दिन ना रूबी छाछ पी रही होती है। छाछ पीते पीते ना वो बोलती है माते क्या जबरदस्त छाछ बनाई है तूने। ये सुनकर ना रूबी की मम्मी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो काजल होती है ना वो रूबी की मम्मी को माते प्यार से बोलती है और उसको ना रूबी की मम्मी की हाथ की छाछ बहुत पसंद आती है। अब उसकी मम्मी समझ जाती है कि हाँ मेरे बच्चे सच बोल रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर काजल की आत्मा का वास है, काजल की आत्मा इनके अंदर आती है, इसीलिए जो मेरे बच्चे हैं ना अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। अब इन दोनों भाई बहनों को ना एक भूत निकालने वाले के पास लेकर जाते हैं। भूत निकालने वाला बोलता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदे की आत्मा दो लोगों के शरीर में आ जाए, ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भूत पकड़ने वाले होते हैं ना, काजल की मम्मी कई लोगों को दिखाती है, सबका यही रिप्लाई आता है कि एक आत्मा दो लोगों के शरीर में वास नहीं कर सकती है। भूत पकड़ने वाले रूबी के ऊपर, हनी के ऊपर काफी झाड़ फूक करते हैं, लेकिन जो काजल की आत्मा है वो इनके शरीर में से जाती नहीं है। काजल की आत्मा क्या करती है, कभी रूबी के शरीर में आ जाती है, कभी हनी के शरीर में आ जाती है। ये लोग काफी तकलीफ में होते हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि डे बाय डे ना अभी काजल की जो आत्मा है ना इनके शरीर पर काफी हावी हो गई है। दोनों बच्चों की तबीयत काफी खराब रहने लग गई है। एक बार ना रूबी के जो पापा होते हैं ना, उनका एक दोस्त होता है, वो रूबी के पापा को सजेस्ट करता है कि ऐसा कर यार, तू ना इन दोनों बच्चों को लेकर दूसरे शहर में चला जा। मैंने एक ऐसा किस्सा सुना था, सामने वाले ने ना शहर बदल दिया था तो उनके ऊपर बुरी आत्मा का कोई असर नहीं हुआ था। तो भी ऐसा कर बहाने से बच्चों को दूसरे शहर में ले जा, बस उस भूत को पता ना चले। तो रूबी के मम्मी डैडी क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना बच्चों को बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। अब ये लोग ये बोलकर घर से निकलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रूबी के नाना नानी के पास जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहते हैं और उसके बाद ना ये लोग रेंट पर वहीं पर एक नया घर ले लेते हैं। ये लोग अपना कोई भी सामान उस घर से नहीं लाते हैं। डे बाय डे ना इन दोनों की हालत में सुधार आया। इन लोगों को काजल नजर नहीं आई। काजल और हनी की तबीयत अभी ठीक हो गई है, ये लोग अच्छे से हैं, एकदम स्वस्थ हैं। इन लोगों को काजल नजर नहीं है जब से इन लोगों ने शहर चेंज किया है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसा होने की संभावना है कि हम लोग जब जगह शिफ्ट करते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो भूत कई बार हमारे पीछे नहीं पड़ते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो तो विदेशों तक पीछे पड़े रहते हैं। ये तो शुक्र है कि इन लोगों ने शहर चेंज किया और इन दोनों बच्चों की जान बच गई। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।